बक्सवाहा के जंगल में मौत का मंजर क्यों? बुंदेलखंड को बना रहे हो बंजर क्यों? जिस ऑक्सीजन की कमी से मिट गई लाखों जिंदगियां, फिर हीरो के लिए ऑक्सीजन का सौदा क्यों? हिंदुस्तान के बुंदेलखंड ने जिन हाथों में सौंपी थी आबाद करने की आज़ादी, आज वही हाथ अब बुंदेलखंड को बर्बाद करने को आमदा है। जिस बुंदेलखंड ने गुलामी के दौर पर इस धरती को अपने लहू से सींचकर आज़ादी की पहली अलख जलाई थी, आज उसी मिट्टी के कुछ रक्त बीज धरती माँ के आंचल को हीरो के लिए तार तार करने को आमदा है। दौलत के सौदागरों ने नदियों और पहाड़ों का सौदा कर मुंह का निवाला और पानी तो छीन लिया है, अब पेड़ों का सौदा कर बुंदेलखंडियों की सांसें छीनने को आमदा है। लेकिन शायद दौलत के सौदागर यह भूल गए कि बुंदेलखंड वीरों की भूमि है और इतिहास गवाह है कि जिन बुंदेलखंडियों ने गायों की हत्या पर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी, वह बुंदेलखंडी अपनी सांसों के लिए सारी हदें पार कर जाएंगे। जिसकी शुरुआत भाई साहब बुंदेलखंड ने करते हुए मुहिम छेड़ दी, जिसके बाद काफिला जुड़ता गया और कई संगठन बक्सवाहा के जंगल को बचाने के लिए दौलत के सौदागरों से लोहा लेने को खड़े हो गए। जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कई समाजसेवी जंगल कटवाने की खिलाफत लगातार कर रहे हैं, वहीं अब महोबा, हमीरपुर और बांदा के कई समाजसेवी संगठन जंगल बचाने को मैदान में उतर आए हैं। बुंदेलखंड नव निर्माण सेना के अध्यक्ष विनय तिवारी और कार्यकर्ताओं ने 1 जून को 230 किलोमीटर का सफर करते हुए वृक्षों को धागा बांधकर उन्हें बचाने की प्रतिज्ञा ली और विश्व पर्यावरण के दिन सांकेतिक धरना देते हुए प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिख जंगल को बचाने की मांग की। बुंदेलखंड नव निर्माण सेना के केंद्रीय कार्यालय में 1 दिवसीय सांकेतिक रूप से धरना पर बैठे हुए हैं। ये धरना बक्सवाहा जंगल को बचाने के लिए, क्योंकि 5 जून आज विश्व पर्यावरण दिवस का शुभ दिन है। जिस तरह से बक्सवाहा के जंगल में 2.5 लाख पेड़ों को काटकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, जिसके विरोध में आज बुंदेलखंड नव निर्माण सेना का प्रत्येक सिपाही पूरे बुंदेलखंड में प्रत्येक गांव घर में बैठ करके, कार्यालयों में बैठ करके ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के लोगों ने बांदा के गांधी पार्क बबेरू में एकत्र होकर देश के प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों को अपने लहू से पत्र लिखकर बक्सवाहा के जंगल को बचाने की मांग की। आपको एक बार फिर याद दिलाते चले कि मध्य प्रदेश सरकार ने इंसानियत के दुश्मनों से सौदा करते हुए विशाल हीरा भंडार मिलने के बाद आदित्य बिड़ला समूह को 282 हेक्टेयर जमीन 50 साल की लीज पर दे दिया है और वहां लगे 2,15,000 पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। फिलहाल मामला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास विचाराधीन है। वहीं भाई साहब बुंदेलखंड की पेड़ बचाने की मुहिम छेड़ने के बाद से ही पर्यावरण के प्रेमियों ने एक होना शुरू कर दिया है और यहां तक ऐलान कर दिया है कि अगर पेड़ काटे गए तो चिपको आंदोलन किया जाएगा, जिसमें लोग पेड़ों से लिपट जाएंगे और उन्हीं के साथ अपना सर कटा लेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन बुंदेलखंडियों ने स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों को मार भगाया था, क्या वह अपनों से यह जंग जीत पाएंगे? वाय साहब बुंदेलखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।